हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है जिंदगी। स्वागत है तुम्हारा वीकेस्ट बॉय इन द किंगडम के पार्ट 2 के अंदर। और अगर तुम लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। पहले पार्ट के अंदर हमें पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर सब लोग कुछ स्किल्स के साथ पैदा होते हैं और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सबसे ज्यादा कमजोर स्किल के साथ पैदा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये स्किल आगे जाके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक स्किल बनने वाली है। मेन कैरेक्टर का नाम फेथ है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो अपनी जिंदगी भी चैन से नहीं जी पाता और ऊपर से वहाँ पे 3 होली नाइट जो कि उसको बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन लेडी रॉक्सी जो कि वो भी एक होली नाइट है, वो हर बार आके उसे बचा लेती है और उसकी मदद भी करती है। रात को जब अपना हीरो जा रहा होता है, वो देख रहा होता है कि महल के अंदर कुछ चोर लुटेरे घुस चुके हैं। एक चोर को मारने की वजह से फेथ की जो स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है और जिसकी वजह से वो बेचारा थोड़े बहुत पैसे भी कमा पाता है। उसकी जिंदगी खुशहाली चल रही होती है, लेकिन तभी वो रास्ते में जाते जाते एक किडनैपर से टकरा जाता है और फेथ को अपनी स्किल्स की मदद से ये बात पता चलती है और वो उस बच्ची की मदद करने की सोच लेता है। शाम हो रही है, हमें एक चर्च दिखाई जाती है जहाँ पे एक बूढ़ी सिस्टर बच्चों को प्रेयर करना सिखा रही होती है खाने से पहले। लेकिन वहीं पे एक बच्चा उदास बैठा होता है जो कि खाना नहीं खाता। उससे सिस्टर पूछती है कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। एंड वो बच्चा बताता है कि इस दुनिया में सब लोग अच्छी स्किल्स के साथ पैदा होते हैं, मेरे पास ये इतनी कमजोर स्किल क्यों है, शायद इसी की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। बूढ़ी सिस्टर उसको दिलासा दे रही होती है और पीछे से एक सिस्टर आती है और वो कहती है वो कहीं नहीं मिल रही, मैं उसको बाहर शहर में और ढूंढ के आती हूँ। बूढ़ी सिस्टर सोच रही होती है कि सहारा एक्चुअल में ये लोग उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसे किडनैपर किडनैप करके ले गया है और अपना हीरो उसको बचाने गया है। हमें सहारा दिखाई जाती है जिसको उस किडनैपर ने एक गोदाम के अंदर चैनों से बांध कर रखा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस भी हैं। वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि तू होली नाइट्स के लिए एक अच्छा खिलौना बनेगी, रो और रो। उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो बंदा थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और ये सब बॉक्स के पीछे फेथ सुन रहा था। किडनैपर के जाते ही फेथ निकल के बाहर आता है और वो उस बच्ची की चैन खोल देता है और उससे कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और लेकिन बच्ची एकदम डर जाती है क्योंकि फेथ के पीछे वही किडनैपर खड़ा। अरे मैंने तो जैसे बहुत देखे हैं, जस्टिस करने वाले आ जाते हैं, बहुत जल्दी मदद करने वाले हीरो समझते हैं खुद को। तू इस बच्ची को बचाएगा। फेथ उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा कहता है कि तू इस बच्ची को बचा भी लेगा और तू सोच रहा है कि तू मुझे मार भी देगा, तू अपने आप को इतना ताकतवर समझता है क्या। तभी ग्रीड जो फेथ की तलवार है वो उससे कहती है कि फेथ यही हमारा चांस है। वो खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर और तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा है, हमें उसके इस कॉन्फिडेंस का फायदा उठाना चाहिए। तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम उससे डर के भाग रहे हो। एंड फेथ यही करता है, वो बच्ची को लेके पीछे की तरफ भागने लग जाता है। इस चीज से उस किडनैपर के अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचता है कि अरे यार ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये तो मुझसे डर के भाग रहा है। वो जैसे ही उन बॉक्सेस के सामने आता है, तुरंत फेथ उन सभी को गिरा देता है और उनके ऊपर से कूद के उस पर अटैक करता है। लेकिन वो किडनैपर बच गया और वो समझ जाता है कि तू इतना भी कमजोर नहीं है। तभी वो अपनी स्किल को यूज करता है, एंड जो की होती है शार्प एज, जिसके अंदर स्किल का यूजर अगर कोई भी अटैक करेगा वो सामने वाले के 2 बार लगेगा। एंड यही ग्रीड फेथ को बताता है कि तुम्हें उसकी तलवार के थ्रू उस पर अटैक करना होगा। एंड फेथ ऐसा ही करता है तो उसकी तलवार भी काटने के बाद वो उसको अटैक मार देता है। तभी फेथ किडनैपर से पूछता है कि बताओ किसके लिए काम कर रहे हो तुम, कौन है वो होली नाइट जो इन बच्चों को बुला रहा है। तो कहता है बताता हूँ, उसका नाम है हादो वेलरिक। और जिनको याद होगा, जिनने पहला पार्ट देखा है, उनको पता है कि हादो वेलरिक उन्हीं 3 होली नाइट बंदरों में से एक है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर हादो उन बच्चों के साथ करता क्या है। वो उनके ऊपर ट्रेनिंग करता है, उनको बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसमें उसे मजा आता है। बट इन दी एंड फेथ उस बच्ची को बचा लेता है उस किडनैपर से और वो उसको लेकर घर जा रहा होता है। रास्ते के अंदर उन दोनों के बीच में बहुत प्यारी सी बातें होती है। वो फेथ उसको खाना भी खिलाता है बच्ची को और उसके बाद वो दोनों चर्च पहुंचते हैं। सिस्टर रात तक भी सहारा के लिए ढूंढ रही होती है एंड जब उनको वो सहारा दिखती है तो दोनों एक दूसरे के बहुत तेज गले लग के रोते हैं। फेथ वहीं पे खड़ा होता है एंड सिस्टर और सहारा दोनों उसको थैंक यू बोलते हैं। अपना हीरो शर्मा जाता है क्योंकि उसको आज तक किसी ने थैंक यू बोला नहीं था। उसके बाद फेथ और ग्रीड रास्ते में ऐसे ही बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक होटल के अंदर कुछ लोग बात कर रहे हैं। सुना है सर मासून मारे गए, डिवाइन ड्रैगन ने उन पर हमला किया गालिया के अंदर। अब हार्ट फैमिली का क्या होगा, क्या लेडी रॉक्सी उनकी जगह ले पाएंगी। सर मासून ही थे जो कि होली नाइट्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक रहे थे। मुझे नहीं लगता लेडी रॉक्सी उनको रोक पाएंगी। उसके बाद फेथ और ग्रीड वापस से दिखाए जाते हैं जो कि बातचीत करते हुए अभी भी जा ही रहे हैं अपने घर की तरफ। इतने में ग्रीड उससे कहता है कि एक बात बताओ, कल तुम्हारा जॉब पे पहला दिन है ना हार्ट फैमिली के, तो तुम क्या इन्हीं कपड़ों के अंदर जाने वाले हो। तभी फेथ को याद आती है ओ शिट, मैं तो कपड़े पहनना ही भूल गया। दिन हो गया है, हमारे हीरो का आज काम पे पहला दिन है। वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है एंड वो देख के एकदम शॉक हो जाता है कि ये है होली नाइट्स का इलाका। इतने में सामने से लेडी रॉक्सी आ रही होती है एकदम खूबसूरत सी ड्रेस पहन के। वो कह रही होती है कि हाय फेथ, एंड फेथ उनको देख के बिल्कुल पागल हो जाता है और उसके मुंह से गलती से निकल जाता है आप तो बहुत खूबसूरत है, बेवकूफ। एंड वो फेथ को लेके चले जाती है एंड वो दोनों एक कब्र पे रुक एंड लेडी रॉक्सी कहते हैं कि पिताजी ये फेथ है और ये आज से यहाँ पे काम करेगा। हमारा हीरो कहता है कि ये आपके पिताजी है। लेडी रॉक्सी कहती है कि हाँ, ये 5 दिन पहले डिवाइन ड्रैगन के हाथों गालिया के अंदर मारे गए। फिर वो गालिया के बारे में बताती है कि गालिया एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है।
होली नाइट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी यही होती है कि उन राक्षसों को वो वहां से बाहर ना आने दें। काफी खतरनाक काम है, पर इतना भी नहीं कि किसी की जान चली जाए। लेकिन डिवाइन ड्रैगन जो अपनी जगह से हजारों साल से हिला भी नहीं है, मेरे पिताजी उसके हमले में मारे गए। देन लेडी रॉक्सी कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम दोनों मिलकर इस इलाके को वापस से खुशहाल बनाएंगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे फिर? एंड वो दोनों हाथ ही मिलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी इसको याद आता है कि अगर मैंने इनका हाथ छुआ तो मेरी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी और मैं फिर इनका दिमाग पढ़ पाऊंगा। एंड तभी वो बात को पलट देता है और कहता है कि आप उधर देखिए ना, कितना अच्छा नजारा है। लेकिन वहां से एक लड़की आ रही होती है जिसका नाम होता है हारू, और हमें पता चलता है कि एंड हारू चीफ मेड है हार्ट फैमिली की। एंड वो फिर हमारे फेथ को थोड़ा बहुत ज्ञान देके जाती है, क्योंकि वो अब उसकी सुपीरियर हुई, क्योंकि फेथ भी वहाँ पे काम करने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेथ वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है एंड इतना अच्छा खाना उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। वो सारा खाना घपाघप लपेटता जा रहा है और वहाँ पे देख के लड़कियां उसको हंस रही होती है, बट चीफ मेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि कैसा जानवर है ये। उसके बाद फेथ वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलके एक साथ बात कर रहे हैं और वो लोग बताते हैं फेथ को। पहले तो हमें लगा था कि ये कोई पागल है जो हर समय अपनी तलवार से ही बात करता रहता है। वहाँ पर हारू आ जाती है और वो कहती है कि फेथ तुमको लेडी रॉक्सी बुला रही है, तुम्हें अभी चलना होगा। खूबसूरत से गार्डन के अंदर लेडी रॉक्सी और फेथ मिलके चाय पी रहे होते हैं एक साथ। एंड तभी लेडी रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ काम करके अच्छा तो लग रहा है ना फेथ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बट हमारे हीरो का उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने इतना अच्छा खाना खाया लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे भूख लगती जा रही है। लेडी रॉक्सी चिल्ला के बोलती है फेथ तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उसके बाद लेडी रॉक्सी कहती है कि हम दोनों मिलके इस जगह को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देंगे, आखिरकार तुम भी हमारी फैमिली के जैसे ही हो। एंड ये सुन के अपना हीरो बिल्कुल शर्मा जाता है कि फैमिली। फेथ कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहिए, एंड तुरंत उसको चक्कर आ जाते हैं। हमारे हीरो की आंख खुलती है जब रात हो जाती है और उसको पता चलता है कि वो अपने कमरे के अंदर है। साइड में टेबल के ऊपर एक लेटर रखा था जिसके अंदर लिखा था कि तुम कल काम पे मत आना, एक दिन का रेस्ट ले लो फेथ, जो कि लेडी रॉक्सी ने लिख के भेजा था। देन ग्रीड उसे बताता है उसकी स्किल्स का काला सच। वो कहता है कि तुम अब पूछ रहे हो, एक बार अगर ग्लिटनी स्किल को आत्माओं की भूख लग जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात सच है कि जितना ज्यादा तुम मारोगे उतने ज्यादा तुम ताकतवर होते जाओगे, लेकिन ये भी सच है कि जितना तुम ज्यादा मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी भूख, और ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो। देन फेथ घबरा जाता है और वो पूछता है कि क्या हो अगर मैं किसी को भी ना मारूं? देन ग्रीड उसे बताता है कि तुम अपना कंट्रोल खो बैठोगे और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम उस सबको मार दो। एंड ग्रीड उसे बताता है कि जब तुम्हारी भूख अपनी लिमिट पे होती है तो वो तुम्हारी आंखों में दिख जाएगी। फेथ शीशे में जाके देखता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी किसी मॉन्स्टर की तरह। देन फेथ कहता है तो फिर ठीक है चलो कुछ गॉब्लिन्स को मार के आए। एंड वो गेट के बाहर जाता है तो वहाँ पे और भी सारे हंटर्स जा रहे होते हैं मॉन्स्टर्स को मारने। वो अपना चेहरा छुपाकर जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए, लेकिन उन सब हंटर्स को देख के उसको उन सबको मारने का मन कर रहा था। फेथ जंगल के अंदर पहुंच जाता है और वो वहाँ पे एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को मार देता है, लेकिन वो काफी नहीं होता उसकी अब भूख को मिटाने के लिए। तो वो कहता है ठीक है तो चलो अब हॉब गॉब्लिन के जंगल के अंदर चलते हैं। एंड वो उस जंगल में जाता है और एक एक करके बहुत सारे हॉब गॉब्लिन्स को मार देता है। तब जाके उसकी भूख शांत होती है और उसकी आंखों का कलर वापस नॉर्मल होता है। पीछे से एक राक्षस निकल के आता है जिसके हाथ में एक हंटर है, मतलब उसने उस हंटर को मार दिया। ग्रीड उसे बताता है ये है गॉब्लिन किंग, इन सब गॉब्लिन्स का राजा जिनको तुमने मारा है। फेथ अपनी आइडेंटिफाई स्किल से उसकी पावर्स चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसके पास स्किल है हेल्थ रीजनरेशन, और उसके लेवल्स भी काफी ज्यादा ऊपर, और जिसकी वजह से इस पे कोई भी हमला होगा तो उसका घाव अपने आप बहुत जल्दी भर जाएगा। फेथ कहता है कि हेल्थ रीजनरेशन ये तो मुझे चाहिए। तभी गॉब्लिन किंग चुपचाप बैठ के उस हंटर को खा रहा होता है जो उसने पकड़ा था, एंड पीछे से अपना हीरो उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ काट देता है। उन दोनों के बीच में एक तगड़ी सी फाइट होती है जिसके एंड में अपना हीरो आखिरकार गॉब्लिन किंग को मार ही देता है। तभी उसकी सारी की सारी स्किल्स और उसके लेवल आके अपने हीरो के लेवल्स में मिल जाते हैं। फेथ थककर बैठ जाता है एंड तभी ग्रीड कहता है फाइनली तुम्हारे पास इतने लेवल है कि अब तुम मेरे फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट कर सको। फेथ कुछ समझ नहीं पाता, वो कहता है कि तुम्हारा पहला लेवल? ग्रीड उसे बताता है कि मेरी नई फॉर्म जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। देन फेथ कहता है कि तुम्हारी नई फॉर्म सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। फेथ अपने सारे के सारे लेवल्स को ग्रीड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद उसकी एक नई लेवल खुल के आती है। फेथ कहता है तो ये है तुम्हारी नई पावर्स, अब मैजिक बो? एंड ग्रीड कहता है कि अगर तुमने खोल ही लिया तो चलो इसको टेस्ट भी करके देखते हैं। एक मेहमान तुम्हें बहुत पीछे से देख रहा है तो चलो उसी पे इसका यूज करते हैं। तो फिर फेथ पूछता है कि तीर कहाँ पे है, तीर कैसे लगाऊं इसमें? ट्राई तो कर, वो अपने आप आ जाएंगे। ट्राई करता है और एक मैजिक से बना हुआ एरो उसके आगे आ जाता है। ग्रीड उसको उसकी पावर के बारे में समझाता है कि तुम चाहे आसमान में ही एम क्यों ना करो, ये अपने आप उसके अपोनेंट के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद वो वाला गॉब्लिन भी मर जाता है। एंड देन वहाँ पे उसने जितने भी गॉब्लिन मारे थे उन सब के कान काट कर वो उस चर्च के आगे रख देता है जहाँ पे सहारा वगैरह और अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, कि इससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा पाएंगे। अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़की चुपचाप महल में से भागने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से फेथ उसे देख लेता है और वो कहता है कि रुको, कौन हो तुम? एंड वो होती है अपनी लेडी रॉक्सी जो कि चुपचाप महल में से भागने की कोशिश कर रही थी। देन फेथ कहता है कि मुझे माफ करना पर आप आज नॉर्मल दिन से काफी अलग कपड़े पहने हैं,
क्या आप कहीं जा रही हैं? देन लेडी रॉक्सी कहती है कि चलो अब तुमने मुझे देख ही लिया है तो तुम्हें तो बता ही देना चाहिए, मैं शहर के अंदर जा रही हूँ एक सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए। छुप के जा रही थी क्योंकि अगर हारू ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझे 4 चीजें सुनाएगी। अपना हीरो की अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाय बाय। बट लेडी रॉक्सी के प्लान बदल गए। वो कहती है कि 1 मिनट, अब तुमने मुझे ऐसे देख लिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें ही अपने साथ ले जाऊं, तुम अब मेरे साथ चलोगे। दोनों के दोनों शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और लेडी रॉक्सी शहर के अंदर पहुंच के बहुत ज्यादा खुश होती है। फेथ कहता है कि लेडी रॉक्सी प्लीज थोड़ा संभल के चलिए, और इतने में ग्रीड बोलता है कि अबे गधे, अगर तू उन्हें लेडी रॉक्सी कह के बुलाएगा तो फिर सब पहचान लेंगे। यही सेम बात थोड़ी देर बाद लेडी रॉक्सी कहती है कि सब लोग मुझे पहचान लेंगे अगर तुम मुझे रॉक्सी बोलोगे। ओ आइडिया, क्यों ना तुम मुझे लेक्सी कहो। व्हाट द फक। ग्रीड बोलता है कि बस ये इतना ही आगे तक सोच सकती है। उसके बाद रॉक्सी बोलती है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही थी, मैं आज बस थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम एक साथ बाहर घूमने आए हैं। एंड अपना हीरो शर्मा जाता है। एंड उसके बाद लेडी रॉक्सी को भी रियलाइज होता है कि ओ ये मैंने क्या बोल दिया। ग्रीड कहता है कि बच्चे कहीं के। फेथ को उस पर गुस्सा आती है। वो कहता है कि अब तू चुप बैठ जा, और वो गुस्से से उसको निकालता है। लेडी रॉक्सी फेथ को रोक देती है कि तुम्हें अपने हथियार को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ग्रीड कहता है कि देखो देखो सब सीखो कुछ इससे, कितनी प्यारी लड़की है। तभी रॉक्सी को रियलाइज होता है कि तुम और मैं इतने टाइम से साथ हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी तलवार को अभी तक गौर से नहीं देखा है। तभी फेथ सोचता है कि लेडी रॉक्सी और किसी को भी मेरी स्किल के बारे में नहीं पता है, किसी भी हाल में इनको मेरी स्किल के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी फेथ के हाथ से ग्रीड फिसल जाता है एंड वो लेडी रॉक्सी उसे कैच कर लेती है। एंड तभी लेडी रॉक्सी उसकी तलवार देखती है और वो कहती है कि ये काफी जंग लग रही है इसके अंदर, मैं तुम्हें अपने लोहार से मिलवाऊंगी। एंड देन वो ग्रीड से कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारी कुछ मरम्मत होने वाली है। उसके बाद ग्रीड कुछ बोलता नहीं है। क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो? देन ग्रीड कहता है कि चुप रहे यार, मैं ख्वाबों के अंदर हूँ, मेरा मूड खराब मत करे। देन फेथ उससे पूछता है कि कैसे ख्वाब। एंड देन ग्रीड कहता है लेडी रॉक्सी खूबसूरत तो बहुत, मुझे सच में तुम्हें तोड़ देना चाहिए। वो दोनों बाजार के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे जाके घूम रहे होते हैं, सारा सामान लेके करके देख रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में एक आवाज आती है कि होली नाइट्स आ रहे हैं। एंड वहाँ से एक लाल बाल वाला मुर्गा निकल के आता है। सब लोग सर झुकाए खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जब से सर मोसोन मरे हैं, इन लोगों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेडी रॉक्सी और फेथ पीछे से खड़े होकर देख रहे होते हैं चुपचाप। देन ग्रीड बोलता है कि ये तो बड़ा गधासा है। एंड फेथ उसको चुप करा रहा होता है, कह रहा होता है कि शट अप। एंड ये शट अप उस होली नाइट ने सुन ली। वो गुस्से में इसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि कौन है जो मेरे आगे बोल रहा है। फेथ सोचता है कि आज तो गया, क्या वो तुम थे? फेथ उससे माफी मांग लेता है कि सर मुझे माफ कर दो। को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में लेडी रॉक्सी उसे रोक लेती है। देन वो लाल बाल वाला मुर्गा कहता है कि तू कौन है बे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई होली नाइट के आगे बोलने की? एंड तभी लेडी रॉक्सी को समझ आता है कि ओ शिट, यहाँ तो लोग मुझे पहचान लेंगे। लोग बात भी करने लग जाते हैं कि कहीं ये लेडी रॉक्सी जैसी नहीं लग रही है। फेथ सोचता है कि अब तो ये पहचान में आने वाली है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। एंड ग्रीड उसे आइडिया देता है कि ऐसी एक्टिंग करो जैसे तुम दोनों जन्मों के आशिक हो। इससे कोई भी नहीं सोचेगा कि वो एक लेडी रॉक्सी है, क्योंकि लेडी रॉक्सी तुझ जैसे गधे से थोड़ी ना प्यार करेंगी। देन फेथ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आशिकों की तरह एक्टिंग। ये चीज रॉक्सी सुन लेती है और वो कहती है कि अच्छा आइडिया है। एंड वो दोनों एक लवर्स की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लेडी रॉक्सी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सुबह सुबह खाना बनाया था और तुमने वो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? फेथ कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था खाने के, मैं उसको खा के उसको खत्म नहीं करना चाह रहा था, अगली बार से मैं फिर नहीं बनाऊंगी अगर तुम नहीं खाओगे तो। वो कहता है कि सॉरी। एंड ग्रीड बोल रहा होता है कि कितनी क्रिंज एक्टिंग है। और उसके बाद वो लाल मुर्गे से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, अगली बार वो खाना खा लेगा, हम यहाँ से चलते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लोग सोचने लग जाते हैं कि ये लेडी रॉक्सी नहीं हो सकती। वो दोनों भाग के एक जगह पे जाके छुप जाते हैं और इतने ज्यादा करीब खड़े होते हैं कि अपने हीरो को तो एकदम शर्म ही आ गई। उन दोनों के छुपने से उसकी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो लेडी रॉक्सी का दिमाग पड़ रहा होता है, जिसमें वो सोच रही होती है कि मैंने कभी किसी लड़के को इतने करीब से नहीं छुआ, मेरा दिल धड़क रहा है बहुत तेज। उसके बाद वो फिर से उस शहर में दूसरी जगह पे घूमने लग जाते हैं। एंड उसके बाद लेडी रॉक्सी एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर रुक जाती है। एंड वो कहती है कि आखिरकार मैं हूँ तो एक लड़की, ऑफ कोर्स मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। एंड वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत नेकलेस और अंगूठी वगैरह रखी हुई होती हैं, जिनको देख के लेडी रॉक्सी का उन्हें खरीदने का मन करता है। एंड बगल में कुछ पत्थर भी रखे थे। क्या ये भी जेम्स है? वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ पत्थर है जिनके अंदर जेम्स निकलते हैं। किसी पत्थर के अंदर जेम्स हैं तो किसी के अंदर नहीं। अगर तुम्हें अपना लक टेस्ट करना है तो 10 रुपए का एक है, तुम कर सकते हो। एंड अपना हीरो कहता है कि मेरे पास आइडेंटिफाई स्किल है, मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कौन से वाले के अंदर पत्थर है और कौन से वाले के नहीं। लेकिन उनमें से एक नेकलेस लेडी रॉक्सी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो कि होता है ब्लू कलर के जेम्स से बना हुआ। उसको देखने के बाद लेडी रॉक्सी उसे वापस रख देती। लेडी रॉक्सी उसको रखकर चली जाती है। वो दोनों वापस से शहर के अंदर ऐसे ही घूम रहे होते हैं बातचीत करते हुए, और तभी उन्हें दिखता है कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं। क्या तुमने उस गॉब्लिन हंटर के बारे में सुना जो कि रात को सारे गॉब्लिन्स को मार देता है? फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो सुना है वो कोई राक्षस है। तभी फेथ सोचता है तो ये सोचते हैं मेरे बारे में
में लोग। देन पीछे से लेडी रॉक्सी आती है और उन आदमियों से पूछती है कि क्या तुम मुझे इस इंसान के बारे में और बता सकते हो, ये मॉन्स्टर जो घूम रहा है। देन वो दोनों कहते हैं कि हमें ज्यादा तो नहीं पता, तुम्हें किसी वॉरियर से पूछना चाहिए इस चीज के बारे में। देन फेथ लेडी रॉक्सी से कहता है कि क्या आप इसलिए इंस्पेक्शन के ऊपर आई थी। तभी लेडी रॉक्सी उसे बताती है कि हाँ मेरा असली मकसद यही है कि मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में जानना है। देन फेथ और लेडी रॉक्सी उस पुराने होटल में जाती है जहाँ पे फेथ पहले खाना खाया करता था जब वो गरीब था। वो लोग एक कुर्सी पे बैठने वाले होते हैं और तभी होटल का मालिक कहता है कि तुम वहां नहीं बैठ सकते, वो मेरे एक रेगुलर कस्टमर के लिए जो कुछ ही दिन पहले मर चुका है, तो मैं उसकी याद में वो सीट को खाली रखा। असल में ये फेथ की बात कर रहा है क्योंकि बहुत टाइम से फेथ ने उसकी दुकान पे आना बंद कर दिया है। तभी वो फेथ की तरफ देखता है और कहता है फेथ तुम जिंदा हो। देन फेथ पूछता है अब तो मैं बैठ सकता हूँ ना यहाँ पे, तो कहता है हाँ बिल्कुल यार बैठ। फेथ उसको लेडी रॉक्सी से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि ये मेरे साथ काम करती है मेरी नई जॉब के अंदर, इनका नाम है लेक्सी। देन होटल का मालिक कहता है कि फेथ तुम्हें मानना तो पड़ेगा, एक तो इतने टाइम बाद तुम आए और वो भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। अगर ये गर्लफ्रेंड वाली बात लेडी रॉक्सी को बुरी लग गई तो ग्रीड उसे और डरा देता है और वो कहता है कि हाँ शायद तुम्हारी जान भी चली जाए। उसके बाद वो लोग वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे नॉर्मल उस मॉन्स्टर की बातचीत कर रहे होते हैं जो रात को घूम के गॉब्लिन्स को मार रहा है। और तभी एक बंदा होटल के अंदर आता है एंड ये बुड्ढा इंसान भी पहले फेथ का दोस्त हुआ करता था। जैसे वो फेथ को देखता है तभी वो कहता है भूत। एंड देन वो सब लोग बैठ के उसी मॉन्स्टर के बारे में बात करने लग जाते हैं। देन वो बुड्ढा कहता है कि हाँ इसी की वजह से होली नाइट्स डायरेक्ट अपने हाथ में मैटर लेने वाले हैं एंड वो उस पर हमला करेंगे। फेथ ये सुन के घबरा जाता है एंड ग्रीड बोलता है तुमने अभी अभी अपने सारे लेवल मुझे दिए थे, तुम तो गए भाई। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पे बैठ के बातचीत ही कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे कुछ गुंडे मवाली टाइप के वॉरियर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लेडी रॉक्सी को तंग करने लग जाते हैं कि आजा लड़की हमारे साथ बैठ के खाना खा, अकेले क्या बैठी है इन लोगों के साथ। फेथ को गुस्सा आ जाती है, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, लेडी रॉक्सी ने उसको एक घूंसे में पटक दिया। तो सबको शक हो जाता है कि ऐसा अटैक तो सिर्फ एक होली नाइट ही कर सकता है। तभी लेडी रॉक्सी सबके सामने अपनी आइडेंटिटी खोल देती है और सबको पता चल जाता है कि ये लेडी रॉक्सी है। वो लोग फिर लेडी रॉक्सी से माफी मांगते हैं और लेडी रॉक्सी उन्हें माफ कर देती है। वो बुड्ढे इंसान और सब होटल वाले कह रहे होते हैं ये बिल्कुल सर मासूम की तरह है। अपने हीरो को भी ये देख के खुशी होती है। फिर सब लोग बैठ के आराम से चिल मार रहे होते हैं एंड ये लोग उसके बाद लाहौर के पास जाते हैं जो कि ग्रीड को एकदम चमका देता है। उसके बाद वो लोग घर की तरफ जा ही रहे होते हैं लेकिन उनको एक आवाज सुनाई देती है एंड वो जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे वो 3 बंदर खड़े हैं एंड उनमें से वो हादो वेलरिक जो कि बच्चों को किडनैप कराता है, उन्हें टॉर्चर करता है, वो वहाँ पे भी एक बच्चे को टॉर्चर करता है सरेआम। लेडी रॉक्सी कहते हैं कि हादो उस बच्चे को छोड़ दो अभी। उसके बाद फेथ उस बच्चे को बचा के अपने साथ ले आता है। देन लेडी रॉक्सी राफेल से कहती है कि राफेल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम आज उस मॉन्स्टर की हंट में जाने वाले हो। उसके बाद राफेल बहाने बनाने लग जाता है कि मुझे लगा कि तुम अपनी पापा के गम में बैठी होगी तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और हमारा हीरो इस बार उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। इस चीज को देख के उस हादो को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि क्यों बे आंखें से दिखा रहा है। देन राफेल कहता है कि छोड़ो उसे हादो। उसके बाद लेडी रॉक्सी एंड फेथ दोनों उसको बच्चे को उसके माँ बाप के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो उसको सब जगह ढूंढते हैं। वो उस बच्चे को घुमाते हैं फिराते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन तभी फेथ को याद आता है कि आज से 5 साल पहले जब मैंने लेडी रॉक्सी को पहली बार देखा था, जब मैं भूखा घूम रहा था और उन्होंने मुझे खाना खिलाया था। शाम हो जाती है, वो उसकी माँ को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन अब फेथ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। बच्चा रोने लग जाता है। तभी उसकी माँ सामने से आ रही होती है। वो कह रही होती है लियो एंड फाइनली वो बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है। उसके बाद दोनों के दोनों घर पहुंचते हैं और हारू से दोनों को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। सुबह हो जाती है, लेडी रॉक्सी और फेथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं एंड फेथ लेडी रॉक्सी को एक गिफ्ट देता है जो कि होता है वही पत्थर जिसके अंदर जेम्स निकलते हैं। फेथ कहता है कि मैंने कोशिश तो की थी कि जो जेम तुम्हें पसंद आया था नीले रंग का, मैं वही तुम्हें लाके दे दूं, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लेडी रॉक्सी कहती है कोई बात नहीं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। देन वो उस पत्थर को अपने हाथों से ही तोड़ देती है एंड उसके अंदर वही नीले कलर का जेम निकलता है। ग्रीड कहता है कि साले चीटर, तूने अपनी आइडेंटिफाई स्किल यूज करके इसको ढूंढा था ना। फेथ कहता है कि चुप रहे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरे रूम के अंदर सारे के सारे होली नाइट्स मिलके मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें राफेल कहता है कि अब हमें बातचीत कर लेनी चाहिए गालिया के ऊपर। रात हो चुकी है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वॉरियर्स गए हैं पर उन्हें वहाँ पे सिर्फ गॉब्लिन्स की लाशें ही दिखती हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके आगे अपना हीरो खड़ा है एंड वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अपना हीरो मास्क हटाता है और वो कहता है कॉप्स नाम अच्छा लगा मुझे। ग्रीड बोलता है कि अब तुम घर नहीं चल रहे, मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा जितना ज्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ। कुछ समय में होली नाइट्स मेरे पीछे आने वाले हैं। और अपना पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे पार्ट 3 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर हमें हादो वर्सेस फेथ की फाइट देखने को मिल सकती है एंड लेडी रॉक्सी गालिया की तरफ भी निकलने वाली है जहाँ पे डिवाइन ड्रैगन रहता है। अगर पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुका है और तुम लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी पार्ट 3 की। बस वीडियो कैसी लगी वो बता देना। वीडियो पसंद आए तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। चलता हूँ गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय।